अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान आलम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ढोल का पोल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत अजीब तंग गली में आ चुकी है और शायद अब इस गली से गुजरने का कोई रास्ता नहीं। यहाँ तो इस वक्त मामला आर होगा या पार, यहाँ तो अपोजिशन विन होगी या गवर्नमेंट। नाज़रीन, आने वाले 24 घंटे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि PMLQ ने गारंटी मांगी है जरदारी साहब से कि वो इस बात के गारंटर बने कि जो PMLN है वो अपने तमाम वादे पूरे करेगी जो PMLN PMLQ से कर रही है। और यहाँ पर MQM पाकिस्तान ने गारंटी मांगी है PMLN से और मौलाना फजलुर रहमान से कि वो इस बात की गारंटी दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि जरदारी साहब के साथ जो PMLQ ने वादे और इरादे किए हैं वो उस पर पूरा उतरेंगे। अगर ये दोनों जमातें अपने वादों और इरादों की एक दूसरे के गारंटर बन जाते हैं तो यकीनन ये सारा पलड़ा आ जाएगा ओपोजिशन के पास और फिर PTI को और ख़ास तौर पर इमरान खान को सोचना पड़ेगा, जो कि उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया होगा कि उनको अब क्या करना है। और नाज़रीन, अभी जो शेख रशीद साहब ने बयान दिया जो कि वाज़िया तौर पर इस बात की दलील है कि PMLQ कुछ और ही सोच रही है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ब्लैकमेल करते हैं सिर्फ 5 सीटों के ऊपर और मैं ऐसे लोगों का हरगिज़ साथ नहीं देता। और उसके ऊपर मोना सिलाई ने फ़ौरन से उनको रिप्लाई कर दिया है कि आप वही हैं जब कॉलेज जाते थे तो हमारे बुज़ुर्गों से पैसे लेकर जाते थे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बहुत ही अजीब तरीके से चल रही है, जिसमें बदतमीज़ी को बदतमीज़ी नहीं समझा जा रहा और बदतहजीबी को बदतहजीबी नहीं समझा जा रहा। आगे जाके क्या होगा देखते हैं, लेकिन आने वाले 24 घंटे बहुत कीमती हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो अदम एतमाद आएगी या अदम एतमाद नहीं आएगी, और अगर अदम एतमाद आएगी तो वो कामयाब होगी या नाकाम होगी, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। और जब एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इमरान खान को इस बात का यकीन हो जाता है कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो कहीं वो असम्बलियाँ तोड़ने की जानिब तो नहीं आ जाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।